नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी पीओ और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। एग्जाम जल्दी होने वाले हैं उनके। तो उसी सीरीज में हम लोग आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट के लिए मेंस लेवल डीआई लेकर आ रहे हैं। और जो ये डीआई आपकी स्क्रीन पे है, इस तरह के डीआई आपने हो सकता है पहले भी देखे हो। कई सारी टेस्ट सीरीज में इस तरह के डीआई मिल जाएंगे आपको। आईबीपीएस पीओ में भी पहले आ चुका है मेंस में ये डीआई, इसी तरह का डीआई था। तो ऐसा एक डीआई मान के चल रहे हैं आरआरबी पीओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और देखने में बड़े डरावने से लगते हैं, देखने में बड़े लेंदी हैक्टिक से काफी डीआई लगते हैं। मगर अगर इनकी अप्रोच एक बार आपको पता लग जाए, समझ आ जाए, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, एक एक लाइन में इनके आंसर आ जाते हैं। तो अच्छा डीआई है, देखते हैं। और साथ ही साथ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज नए नए डीआई देखने के लिए, अच्छे अच्छे डीआई देखने के लिए, और पहले भी इतने सारे डीआई के वीडियोस हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ हमारी नेक्स्ट वीक से हिंदी की क्लासेस शुरू हो रही है आरआरबी पीओ मेंस के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही दोस्तों, जो गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है, गाइडली जो कि पहले आईयूपीएस गाइड नाम से जाना जाता था, तो गाइडली का एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है जिसमें आपको सारे उनके मॉक टेस्ट, सारे लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग क्लासेस, उसके बाद में पूरे पूरे हर सब्जेक्ट के, बैंकिंग से जुड़े हुए हर सब्जेक्ट के प्रॉपर वीडियो और फुल क्लासेस के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स की कीमत सिर्फ 1499 है। और अगर आप हमारे चैनल के नाम से, जो कि लर्निंग कैप्सूल्स है, इस कोड को यूज करते हैं तो इस प्राइस पे भी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइडली का ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये वाला डीआई। देखिए क्या बोलता है। हम एक बार पूरा इसको पढ़ लेते हैं। मैंने कुछ एक दो लाइन हटा दी थी यहाँ से, ठीक है, ताकि क्वेश्चन पूरा दिख जाए। देखिए आराम से यहाँ से पढ़िए पूरा डीआई। गिवन बिलो इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट विंड मिल्स, पवन चक्कियां जो होती है ना, देखी होंगी आप लोगों ने, इन 4 डिफरेंट विलेजेस ए बी सी एंड डी, 4 गांवों में। कुछ लोग बोलते हैं सर हिंदी में वीडियो डाली, हिंदी में वीडियो डाली। देखिए मेरे साथ मुश्किल ये है कि अब आप इस स्क्रीन को देखिए, अब इसमें मैं हिंदी कहाँ से डालूं और कितनी जगह बचाऊंगा और फिर कैसे सॉल्व करवाऊंगा, मेरे लिए ये मुसीबत है। दूसरा, हिंदी टाइपिंग में थोड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर कोई वॉलंटियर करे और बोले कि भाई मैं हिंदी की टाइपिंग आपके लिए करने को तैयार हूँ सर, तो मैं भाई रोज का रोज आपको पहले क्वेश्चन दे दूंगा, यूट्यूब बाद में डाल दूंगा, कोई इश्यू नहीं, आप कर दीजिए। मैं उसकी फाइल बना के तो एटलीस्ट आपको दे ही सकता हूँ। वरना यार कंटेंट बनाना, उसको फिर सॉल्व करना, वीडियो बनाना, फिर उसके बाद हिंदी टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आई एम द सिंगल एंटिटी हियर। आई हैवंट गॉट एनी टीम, मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं अकेला हूँ, जो कर रहा हूँ सारा काम अकेला करता हूँ, ठीक है। तो हिंदी से बाकी कोई बैर नहीं। कुछ लोग ग्रुप में बोल रहे थे हिंदी का दुश्मन है, भाई हिंदी का दुश्मन नहीं हूँ। हिंदी का दुश्मन होता तो अगले सप्ताह से आपके लिए हिंदी की क्लासेस नहीं ला रहा होता मैं, है ना। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये। गिवन बिलो इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट विंड मिल्स इन 4 डिफरेंट विलेजेस ए बी सी एंड डी, 4 गांव है, उनकी अलग अलग विंड मिल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नंबर ऑफ विंड मिल्स इन विलेजेस ए बी सी एंड डी आर 24, 20, 15 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। हिंदी में समझा देता हूँ, देखो समझा रहा हूँ। तो 4 गांवों में जो विंड मिल्स की संख्या, पवन चक्कियों की संख्या वो बताई हुई है, 24, 20, देन 15, देन 12, ठीक है। ये चारों नंबर दिए हुए हैं। अब क्या बोलता है ये। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन 1 वीक बाय वन विंड मिल when they operate with maximum efficiency in village A, B, C and D is 2 lakh units per week, 80,000 units per week, 1 lakh units per week and 1.5 lakh units per week respectively। पहले तो भाई क्या किया उसने, नंबर ऑफ विंड मिल्स की संख्या बता दी, विंड मिल की, पवन चक्कियों की संख्या बता दी चारों गांवों में। उसके बाद बता दिया कि हर एक विंड मिल, ठीक है, एक विंड मिल एक वीक में कितनी यूनिट बिजली पैदा करती है। बिल आता है ना आपका घर में कि भाई 70 यूनिट बिजली है, कि 700 यूनिट बिजली है, 500 यूनिट बिजली है। तो एक सप्ताह में कितनी यूनिट बिजली प्रोड्यूस करती है एक विंड मिल। चारों गांव की अलग अलग बात हो रही है ना, कि भाई गांव ए की विंड मिल 2 लाख यूनिट पर वीक प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से गांव सी की जो है वो कितना यूनिट प्रोड्यूस करती है, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से आपको अलग अलग संख्याएं दे दी है विंड मिल्स की, ठीक है जी। आपको अलग अलग नंबर्स दिए हुए यहाँ पे कि आप देख लें, ताकि आपको पता लग जाए, आइडिया लग जाए, ठीक है। तो आपको बता दिया 4 तरह की विंडमिल की संख्या बताई चारों गांवों में। ये हमारे 4 गांव है ए बी सी एंड डी। इन चारों में नंबर ऑफ विंडमिल बता दिया आपको, नंबर ऑफ विंडमिल्स ये क्लियर कर दिया। और ये बता दिया कि एक विंडमिल जो है वो अगर अपनी 100% एफिशिएंसी, मतलब फुल एफिशिएंसी पे काम करे तो कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी, ये भी आपको साथ साथ में
बता दिया कि भाई कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है 100% एफिशिएंसी से, और साथ ही साथ चारों गांव में कितने कितने विंड मिल है, और हर गांव की विंड मिल कितना कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की बना सकती है। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में अभी तक बता दिए गए 2 फिगर्स। आगे पढ़ते हैं क्या है। नंबर ऑफ हाउसेस इन ईच विलेज ए बी सी एंड डी आर दिस 540, 240, 150 एंड 350। तो आपको ये भी बता दिया कि चारों गांव में कितने कितने घर हैं। तो नंबर ऑफ हाउसेस भी आपको पता है चारों गांवों के, ठीक है, कि ए गांव में कितने घर हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने हैं। 3 डेटा मिल गए आपको। सिर्फ डेटा का खेल है, कुछ नहीं है। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर कंज्यूम्ड इक्वली बाय ईच हाउस इन द विलेज। ये बोल रहा है जितनी भी बिजली प्रोड्यूस होती है वो हर घर में बराबर बराबर जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई सेठ के घर में ज्यादा जा रही है, नौकर के घर में कम जा रही है, कि भाई इसके ज्यादा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। सब घरों में बराबर है। एकदम समाजवाद चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, समाजवाद आप बोल लीजिए इसको, ठीक है, कोई पूंजीवाद नहीं चल रहा है यहाँ पे। सब घरों में बराबर बराबर बिजली जाती है। अगर इसमें मान लो 1000 यूनिट बिजली बन रही है और 10 घर है तो सब में 100 यूनिट चली जाएगी, ठीक है। इस टाइप का सिस्टम बनाया हुआ है। ये भी आपको बता दिया। डिफरेंट नंबर ऑफ विंड मिल्स आर ऑपरेटेड इन 4 डिफरेंट वीक। 4 अलग अलग सप्ताहों में अलग अलग नंबर ऑफ विंड मिल्स ऑपरेट हो रही है। इन फर्स्ट वीक नंबर ऑफ विंड मिल्स ऑपरेटिव इन विलेज ए बी सी एंड डी आर 75%, 50%, 40%, 75% रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट वीक में बताया कितने कितनी विंड मिल काम करेंगी। ए गांव में 75% करेंगी, बी में 50%, सी में इतनी और डी में इतनी। इसी तरह से क्या दिया है, इन सेकेंड वीक ऑल्सो इट हैज बीन गिवन, इट इज 50%, 75%। मतलब ये बताया कि जितनी विंड मिल्स हैं उनमें से कितनी परसेंट काम करेंगी। फर्स्ट वीक में ए में 75, बी में 50, इस तरह से बताया हुआ है, ठीक है। फिर सी डी का बताया, इसी तरह से फिर से सेकेंड वीक का बताया है, देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या बताया है, इन थर्ड वीक इट इज 75, 100, 80 एंड 50 ABCD का बता दिया। फिर इन फोर्थ वीक, तो चारों वीक की आपको अलग अलग बता दी कितने कितने विंड मिल काम कर रही है। यही बताया था ना हमको, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ विंड मिल्स आर ऑपरेटेड। तो कितनी कितनी ऑपरेट हो रही है आपको बता दी। चारों वीक का चारों गांवों का डेटा आपको दे दिया है, ठीक है। ऑल 4 वीक्स कितनी कितनी विंड मिल काम कर रही है चारों गांवों में, ये सब कुछ आपको बता दिया बाई परसेंटेज। आगे क्या बोलता है देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ डेटा का खेल है, बाकी क्वेश्चन एक लाइन में करके दिखा दूंगा इसका, ठीक है। देखो भाई आगे क्या बोलता है। टेबल गिवन हियर रिप्रेजेंट्स, टेबल दी हुई है एक, 3 रेंजेस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ विंड मिल, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर वीक बाय 1 मिल। एक मिल एक वीक में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करती है, उसकी एफिशिएंसी 1, एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 3, 3 तरह की एफिशिएंसी भी है और एक रेंज दी हुई है, ठीक है। एफिशिएंसी 1 की रेंज दी है 60 से 70, आई एम सॉरी, एफिशिएंसी 2 दी है 45 से 55, एफिशिएंसी 3 दी है 30 से 40। इस तरह से कुछ कुछ रेंज दे रखी है, ठीक है। फिर बोल रखा है 3 विंड मिल्स ऑल्सो ऑपरेट ऑन, ये 3 नहीं दीज होगा, दीज विंड मिल ऑल्सो ऑपरेट ऑन डिफरेंट लेवल्स। लेवल 1 बोलता है कंसीडर अपर लिमिट ऑफ रेंज ऑफ एफिशिएंसी, मतलब लेवल 1 होगा अगर एफिशिएंसी 1 में, तो कितनी रेंज कंसीडर करोगे, 70% मानोगे। क्या बोला है, अपर लेवल ऑफ एफिशिएंसी को मानो। इसी तरह से लेवल 2 में क्या है, कंसीडर मिड ऑफ रेंज ऑफ एफिशिएंसी। 60 से 70 है तो इसका मिड कितना हो जाएगा, 65 कंसीडर करोगे अगर लेवल 2 पे काम हो रहा है। कंसीडर लोअर रेंज ऑफ एफिशिएंसी, अगर लेवल 3 पे काम हो रहा है तो लोअर लेवल कितना है, 60, ऐसे काम करोगे। मतलब हर एक एफिशिएंसी 1 के लिए 3 लेवल हो जाएंगे। लेवल 1 जिसमें अपर लिमिट लेनी है, लेवल 2 जिसमें मिड लिमिट लेनी है, लेवल 3 मतलब जिसमें एकदम लोअर लिमिट लेनी है। इसी तरह से अगर एफिशिएंसी 3 की बात करोगे तो लेवल 1 में क्या हो जाएगा, अपर लिमिट मतलब 40, लेवल 2 में कितनी हो जाएगी, मिड लिमिट मतलब 35, लेवल 3 में क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट मतलब 30। इस तरह से हर एफिशिएंसी के लिए 3 अलग अलग लेवल भी हैं। तो ये हमारा पूरा डेटा है। अगर यहाँ तक किसी को समझ आ जाएगा तो वो क्वेश्चन आराम से बना लेगा, और अगर इसमें भी डाउट रह जाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा। आपको यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए कि कितना डेटा दिया हुआ है, तो हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डेटा समझा दिया है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया, ठीक है जी। आओ भैया क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ विलेज ए, विलेज ए की बात हो रही है, इन फर्स्ट वीक। क्वेश्चन देखो, इन फर्स्ट वीक एट लेवल 1 ऑफ एफिशिएंसी 2 टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ विलेज बी। एक रेशियो बताना। सबसे पहले विलेज ए का डेटा देखते हैं। देखो विलेज ए की बात हो रही है और फर्स्ट वीक की बात हो रही है, ठीक है। तो विलेज ए में आपको पता है कितने टोटल विंडमिल हैं, 24 है, 24 है, ठीक है।
फर्स्ट वीक की बात हो रही है, उसमें से कितनी काम कर रही है? फर्स्ट वीक देखो, फर्स्ट वीक का डेटा देखो, फर्स्ट वीक ये रहा फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में क्या बोलता था, विलेज ए में कितने काम करती हैं? 75% काम करती हैं। 24 का 75% निकालोगे सीधा सीधा 18 हो जाता है। तो 18 विंडमिल काम कर रही है, ये आपको यहाँ तक समझ आना चाहिए, क्योंकि 24 में से 75% काम कर रही है, दैट इज 18 का डेटा हो गया। तो 18 विंडमिल है जो काम कर रही है हमारे लिए विलेज ए में फर्स्ट वीक में। एट लेवल 1 ऑफ एफिशिएंसी 2, किस लेवल पे काम कर रही है? लेवल 1 ऑफ एफिशिएंसी 2। एफिशिएंसी 2 मतलब ये 45 से 55। लेवल 1 मतलब कंसीडर कौन सी करोगे? अपर लिमिट करोगे एफिशिएंसी 2 का, ठीक है। अपर लिमिट कितनी है इसकी? 55 है, लिख लो 55। तो 55% काम कर रही है, ठीक है, 55% काम कर रही है। अब पूछा क्या, व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन? एक विंड मिल का प्रोडक्शन कितना था? देखो 2 लाख पर यूनिट्स था। 18 कितना हो जाएगा? ये लो लिख लो, सिंपल 2 लाख। इतना प्रोडक्शन हो गया ए का। इसका रेशियो किससे निकालना है? इसका रेशियो निकालना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ विलेज बी इन सेकंड वीक। देखो विलेज बी की बात हो रही है, सेकंड वीक की बात हो रही है। विलेज बी में कितनी है विंड मिल? 20 है, 20। ये देखो सेकंड वीक में विलेज बी में कितनी मशीन काम करती है? सेकंड वीक का डेटा ये रहा। सेकंड वीक में इट इज, इसका भी 75% है भाई। ए का 50 है और बी का कितना है? 75 है। 75% लिख लो, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा? लेवल 2 ऑफ एफिशिएंसी 1। एफिशिएंसी 1 बोले तो ये वाली है। लेवल 2 बोले तो मिड रेंज। मिड रेंज कौन सी हो जाएगी? 60 से 70 की 65 हो जाएगी। लो भाई 65 इंटू 100 कर लो। इनटू कितना प्रोडक्शन हो सकता है? हम बात कर रहे हैं बी की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो बी वाली कितनी करती है? 80,000। लो 80,000 और लिख दो। अब कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ पे 200 वाली क्यों आ गई, यहाँ पे एक क्यों? यहाँ पे मैंने 24 इंटू 75 पर 100 को 18 कर दिया था, घबराना मत, ठीक है। सॉल्व कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ऐसा है कि अगर 20 का 75% देखोगे तो ये तो सीधा सीधा 15 हो जाएगा, आपको पता है ना। ये हो गया 15। चल मेरे भाई सॉल्व करते हैं अब। कलर दूसरा लाते हैं, कटिंग दिखेगी होती हुई। ये 3 को 6 से मारेगा, 3 को मारेंगे 5 से, ठीक है। ये हटा, ये हटा, 4 जीरो यहाँ से हटाओ, 4 जीरो यहाँ से हटाओ। अब देखो क्या बचता है, ये हो जाएगा 20 इंटू 6 120 ऊपर, यहाँ पे नीचे 40 8 और 5 तो 8 5 जार 40 और ऊपर है 6 इंटू 20 120, यहाँ हो जाएगा 3। क्या बचा देखो, नीचे नीचे और ऊपर में कोई फर्क देखो, कुछ बच रहा है? अगर 5 से काटूंगा ये आएगा 11 बार, ये 5 से काटूंगा आएगा 13 बार, ऊपर आया 33, नीचे आया 13। 33/13 है रेशियो, 33/13 बी आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। मैंने बोला था आपको एक लाइन में आंसर दूंगा, एक ही लाइन में आंसर आया है। बोला था आपको एक लाइन में आएगा, बस क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो एक लाइन क्या 100 लाइन में भी नहीं आएगा। समझ आ गया? एक लाइन का आंसर है, मेंस का क्वेश्चन है, अब आप खुद देख लीजिए। आईबीपीएस पीओ मेंस 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है आईबीपीएस पीओ 18 में। मगर हम मान के चल रहे हैं आरआरबी पीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह की थीम आ सकती है। ये एक क्वेश्चन हो गया इसका। आप कहें तो आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए क्या है भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड पर हाउस इन विलेज बी इन वीक 4 ऑपरेटिंग एट लेवल 3 ऑफ एफिशिएंसी रेंज 3 टू द यूनिट्स कंज्यूम्ड पर हाउस। ठीक है, दो का रेशियो निकालना है, यूनिट कंज्यूम का रेशियो निकालना है पर हाउस का। ठीक है, इस बार हाउस से डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले, हाँ सबसे पहले बात होगी, एक सेकंड दीजिएगा जी। तो सबसे पहले बात हुई विलेज बी की, विलेज बी की बात हो रही है राइट। तो विलेज बी मतलब कितने घर हैं विलेज बी में? घर नहीं सॉरी, 20 मिल्स है ना। विलेज बी की बात हो रही है, 20 मिल्स हैं। और कौन सी वीक की बात हो रही है? वीक 4 की बात हो रही है। सबसे पहले देखो वीक 4 में कितनी मशीन काम करेंगी। फोर्थ वीक में विलेज बी में 50% ही काम करती है। तो 20 का 50% मतलब सिर्फ और सिर्फ कितनी काम करेंगी? 10 मशीन काम करेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो पता लग गया 10 विंड मिल काम करेगी। ठीक है, मैं बार बार मशीन बोल दे रहा हूँ, विंड मिल है वो। अच्छा, ऑपरेटिंग एट लेवल 3 ऑफ एफिशिएंसी रेंज 3, एफिशिएंसी रेंज 3 और साथ ही साथ कौन सा लेवल? लेवल भी 3। लेवल 3 बोले तो मेरे भाई बहन, लेवल 3 मतलब लोअर रेंज, एफिशिएंसी 3 का लोअर रेंज मतलब 30%। 30% मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा बताओ आप लोग?
बी की बात हो रही है, बी कितना काम करता है 80,000 यूनिट्स, 80,000 यूनिट्स। साथ ही साथ इस बार बात हो रही है रेशियो ऑफ यूनिट्स कंज्यूम पर हाउस, मतलब डिवाइड बाई क्या करोगे, नंबर ऑफ हाउसेस से भी करोगे। बी में नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं भाई 240 है, 240 से डिवाइड कर दिया। इसका रेशियो मुझे निकालना है किससे, टू द यूनिट्स कंज्यूम्ड पर हाउस इन सेकंड वीक एट लेवल 1 ऑफ एफिशिएंसी रेंज 2 ऑफ विलेज सी। विलेज सी बोले तो मेरे भाई बहन 15, ठीक है 15 किस वीक में, सेकंड वीक में। सेकेंड वीक में विलेज सी को देखो, सेकेंड वीक में विलेज सी को देखोगे, इन सेकेंड वीक विलेज सी 60%, राइट, विलेज सी का 60% आ रहा है सेकेंड वीक में, तो 15 का 60% निकालोगे 9 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है 15 का 60% 9 हो गया। काम कितना हो रहा है, एफिशिएंसी रेंज है कौन सी 2, एफिशिएंसी रेंज अगर 2 है, एफिशिएंसी रेंज 2 पे काम हो रहा है और लेवल 1 है, लेवल 1 मतलब होगा अपर लिमिट कंसीडर, एफिशिएंसी रेंज 2 मतलब ये 45 से 50 वाली, राइट 45 से 50 वाली, और लेवल साथ में दिया हुआ है 1 मतलब अपर लिमिट मतलब 55%, तो 55/100। अब बात हो रही थी सी की बात हो रही है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 लाख यूनिट्स पर, देखो ना 1 लाख यूनिट पर वीक है सी, 1 लाख यूनिट है तो 1 लाख यूनिट लिख दो, ये हो गए 1 लाख। डिवाइड बाय किससे करोगे, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं सी में 150, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। सिंपली क्या किया, टोटल यूनिट का प्रोडक्शन निकाला, डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाउस कर दिया, आंसर आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 100 से काटा 100 को, पेन चेंज कर लेते हैं, कटता हुआ दिखना चाहिए भाई। उसके बाद इसकी 4 बिंदी से उड़ाओ इसकी 4 बिंदी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये 0 से मारा इस 0 को, और ये 8 3 24 240, ये हो जाएगा कितना ऊपर 10, हटा 7 की कटा सब कुछ हट गया, 10 बच गया। यहाँ मारो 0 से 0 में कट्टा, 5 का लगेगा 3 बार, 5 का लगेगा 11 बार, फिर 3 का लगेगा 3 बार, 10 डिवाइड बाई आ जाएगा 33, 10/33 का ऑप्शन है, बिल्कुल है, ई आंसर हो गया। वापस से एक लाइन का क्वेश्चन, कैलकुलेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, पूरा पूरा कैलकुलेशन बनाई, डेटा सारा नोट किया, जो क्वेश्चन में पूछा डाला, एक लाइन में कट मारा, आंसर आ गया। चले क्वेश्चन थर्ड पे, भाई सीधा सीधा उठाना है क्या, हमारे को टोटल यूनिट्स का प्रोडक्शन निकालना है भाई। सिंपली अब क्या करना है, नंबर ऑफ हाउसेस देखे कितने थे, टोटल हाउसेस दिए हुए, वो नंबर ऑफ मिल्स देखी, ठीक है, नंबर ऑफ आपने मिल्स देखी सबसे पहले, मिल्स देखने के बाद ये देखा कौन से वीक की बात हो रही है, उस वीक में कितने मिल्स काम कर रही हैं, परसेंटेज दिए मैं सारे सारे आपको, उसके हिसाब से निकालिए कितने मिल्स ऑपरेट कर रही हैं। अब एक मिल कितने एफिशिएंसी से काम कर रही है वो इसने बताया वेल रेंज, उसके बाद उसका लेवल क्या है वहां से पता लग जाता है कि एग्जैक्टली कितनी रेंज पे काम हो रहा है, वो परसेंटेज बाई 100 किया। फिर प्रोडक्शन सबका दिया हुआ है, ये देखो हर गांव में, हर गांव की विंड मिल का प्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है पर वीक का, बस खत्म, प्रोडक्शन दिया हुआ था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाउस कर दिया, आपका सेट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्या बोलता है कहानी देखते हैं इसकी भी कहानी। ये कहानी थोड़ी सी विकराल लग रही है, जो भी विकराल हो चाहे घबरा लो संभाल लेंगे। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन विलेज सी, सी की बात हो रही है, ठीक है, साथ साथ करते जाइए, देखिए मजा आता है। विलेज सी की बात हो रही है सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, विलेज सी इन सेकंड एंड फोर्थ वीक एट लेवल 1 ऑफ एफिशिएंसी रेंज 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, ठीक है, टोटल यूनिट निकालनी और कुछ नहीं निकालना, मतलब ही नहीं फालतू उनको चीजों से। देखो एफिशिएंसी 1, लेवल 1, लेवल 1 बोले तो अपर लिमिट, एफिशिएंसी 1 बोले तो ये वाली रेंज, इसकी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 70, ठीक है। तो सी 70 पे काम करवाना है, ये लो 70% अलग से लिख दो सबसे पहले ही। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड फोर्थ वीक अलग अलग है, मतलब उसकी अलग अलग काउंटिंग करनी पड़ेगी, दोनों का सम बताना है। अच्छा सी का सबसे पहले देखो, सी में विंड मिल है कितनी, 15 है, 15 लिख लिया अलग से, 15 मिल है, 70% पे काम करती है, और एक मिल की एफिशिएंसी कितनी आती है 1 लाख यूनिट पर वीक आती है, 1 लाख को ही मैंने अलग से लिख लिया। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही है, मगर इन 15 में से सेकंड वीक में कुछ अलग काम कर रही होंगी, राइट। तो सेकंड वीक में कितनी काम कर रही होंगी देखो, चाहो तो इसको हटा दो आप लोग, यहाँ मत लिखो उसको, आप लोगों के लिए इजी बना देता हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन आपको समझ ना आए, इसलिए एक मिनट इसके अलग से करता हूँ आराम से कैलकुलेशन। देखो भाई, अच्छा ये तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, एक सेकंड दीजिए, मैं अलग से कैलकुलेशन पूरी दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आने में दिक्कत ना हो किसी को। देखो सी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, सी में मैंने सबसे पहले देखा कब की बात हो रही है, एफिशिएंसी रेंज 1 लेवल 1
एफिशिएंसी रेंज 1 मतलब 60 से 70, इसका लेवल 1 मतलब इसकी अपर लिमिट बोले तो है 70%, ये लो 70%। सी का प्रोडक्शन पर वीक क्या है, 1 लाख यूनिट पर वीक है, 1 लाख को लिख लिया अलग से, ठीक है जी। अब बात यह है कि ये तो मुझे पता लग गया एक मिल का प्रोडक्शन कितना है, उसकी एफिशिएंसी कितनी, ये सब तो पता लग गया, मगर ये भी तो देखोगे कि कितनी मिल काम कर रही है। तो सेकेंड वीक और फोर्थ वीक की बात हो रही है। सबसे पहले सेकेंड वीक देखो, सी में है 15, ठीक है, 15 में सेकेंड वीक 15 में मतलब 60%। देखो सेकेंड वीक, सबसे पहले सेकेंड वीक की बात हो रही है, 15 में से 60% काम करेंगी, मतलब कितनी काम करेंगी, 9 प्लस, अब किसके लिए निकाल रहा हूँ, फोर्थ वीक के लिए। फोर्थ वीक में सी में से कितना काम होता है, अगेन दिस इज 60%, अगेन दिस इज 9, ये हमारा आ गया किसका प्रोडक्शन, सी का प्रोडक्शन आ गया टोटल यूनिट। भाई ये इतनी मिल काम की सेकंड वीक में, ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, इससे सेकंड वीक का आ जाएगा, प्लस फोर्थ वीक का ये 9, वापस से दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज टोटल प्रोडक्शन एंड दिस एफिशिएंसी, ठीक है। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कटा, ये आ गया 70,000 इंटू 18 आ गया, ये हमारा आ गया किसका, सी का। आगे कैलकुलेट मत करो, परसेंटेज में कटी जाती है ज्यादातर चीजें, ठीक है। ये आ गया सी का। नेक्स्ट देखो किसका पूछा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन विलेज ए। अब विलेज ए की बात हो रही है मेरे भाई, ध्यान से देखना, विलेज ए की हो रही है, मैं ग्रीन मार देता हूँ, ठीक है, चेंज कर देता हूँ पेन का कलर। ओके भाई, विलेज ए की बात हो रही है अब, ठीक, विलेज ए की बात हो रही है, कहाँ पे बात हो रही है, एफिशिएंसी रेंज 1, लेवल 2 बोले तो मेरे भाई मिड रेंज, और एफिशिएंसी रेंज 1 बोले तो, एफिशिएंसी रेंज 1 मतलब वापस से वही 60 से 70, मगर लेवल 2 मतलब मिड रेंज मतलब 65/100। साथ ही साथ देखो क्या, लेवल विलेज ए की बात हो रही है, ए का प्रोडक्शन कितना होता है, 2 लाख यूनिट, यहाँ लिख दोगे क्या, 2 लाख यूनिट। अब देखोगे कितनी कितनी मिल काम कर रही है, विलेज ए का फर्स्ट, विलेज ए का फोर्थ वीक। फर्स्ट वीक में देखो विलेज ए की कितनी मिल्स काम करती हैं, कहाँ से चेक करोगे, जहाँ पे वीक्स के परसेंटेज दिए हैं, समझ में आ रही मेरी बात। तो भाई वीक के परसेंटेज आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको कहानी समझ में आएगी कि भाई कितना कितना काम हो रहा है, ठीक है। तो बात हुई है फर्स्ट और फोर्थ वीक की, देखो फर्स्ट और फोर्थ वीक। सबसे पहले अगर फर्स्ट वीक में देखोगे, विलेज ए फर्स्ट वीक में 75% काम करता है, ठीक है, और फोर्थ वीक में देखोगे तो दिस इज 100%। तो टोटल कितनी है विलेज ए में, 24। तो 24 में से सबसे पहले 75% बोले तो 18 प्लस फर्स्ट और फोर्थ वीक है ना, फर्स्ट वीक फोर्थ वीक। फर्स्ट वीक में 75% वर्क होता है, 75% मिल्स काम करती हैं, टोटल मिल है 24 का 75% कितना होता है, 18 होता है, मैंने लिख दिया 18। प्लस फोर्थ वीक में कितनी करती है, 100% काम करती हैं, 24 में से 24 मिल काम कर जाएंगी फोर्थ वीक में। अगर 24 में 24 काम करेंगी तो ऑब्वियसली 24 ही लिखूंगा। कर लो सॉल्व, इसको काटो, ये 00 से, ये आ जाएगा कितना, 130, 65 दूनी 130, अगेन 000 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस 18 दैट इज 42। हमको परसेंटेज किसका निकालना है, सीधा सा सट्टा आपको पता लग गया, दिस आउट ऑफ दिस, बस ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, कर लेते हैं। अब ले आते हैं हम इरेजर को और इन सब चीज़ों को मिटाते हैं और हमारी कैलकुलेशन में फोकस करते हैं, जो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेंजेस वगैरह दी हैं, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है हमको, ठीक है। दिस आउट ऑफ दिस निकालना है, लेट्स सी कितना निकाल पाते हैं हम लोग। रेड पेन यूज कर रहा हूँ, देखिएगा प्लीज। सो 18 इंटू दिस इज 70,000 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 130 देन 1000 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है ना, इसलिए इंटू 100 हो जाएगा। 4 बिंदी से उड़ाई 4 बिंदी, क्या बचा देखो, कुछ कट रहा है, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 टाइम्स, और ये 7 से कटेगा 3 टाइम्स, ये अगेन कटेगा 3 टाइम्स, सो वी विल गेट बेसिकली 300/13, इजंट इट। सो 300/13 सॉल्व करने जाओगे तो 13 दूनी 26, ठीक है, बचेगा 13 दूनी 26 हो जाएगा ना, ठीक है, बचेगा 4 0, दैट इज 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग बोले तो। अब देखना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, हमारे को ऑप्शन मैच करवाने पड़ेंगे अब जाके। लेट्स सी, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, लेस देन 25 ग्रेटर देन 22, तो 23 इज लेस देन 25 बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन 22 बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि आर वैल्यू इज 23 पॉइंट समथिंग, सो 22 से 25 के बीच में हो रहा है, दैट इज करेक्ट। अब जैसे अगर और ऑप्शन अगर आप लोगों को देखने भी होते हैं, अगर रेंज में कंफ्यूजन है किसी भाई बहन को, तो दिखा देते हैं वो भी आपको। क्या बोल रहे हैं, लेस देन 35 ग्रेटर देन 28 नहीं, ग्रेटर देन 11 लेस देन 18 नहीं, ग्रेटर देन 17 लेस देन 23 नहीं। ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, ए आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा डीआई, 3 क्वेश्चन का डीआई था ये। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अब एफिशिएंसी वाले इस तरह के जो डीआई आएंगे उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ गया होगा, सिर्फ डेटा का खेल है, डेटा उठाना आता है। अब बात जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इस बार आएगा तब भी एफिशिएंसी से ही उठा के लेक्चर आएगा, कुछ भी दे सकता है, बस डेटा का यूज आपको आना चाहिए, समझ आना चाहिए डेटा कौन सा कहाँ से लेना है, और आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। तो मिलेंगे गाइज वापस से, कल मिलेंगे दोबारा, नई क्लास में मिलेंगे। और आप लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि सर हिंदी की क्लासेस कब से शुरू होंगी, मंडे को पहली क्लास आ रही है, मंडे को पहली क्लास आ जाएगी हिंदी की आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थैंक यू सो मच गाइस।